हेलो स्टूडेंट, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जहाँ पे आज हम समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स एंड व्हाट आर द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वर्ल्स ऑफ फ्लावर। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं फ्लावर्स के केस में। नाउ एंड्रोशियम एक कोई सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेमन्स। इसमें बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, सो इट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्टेमन्स। ठीक है, अगर आप एक स्टेमन का स्ट्रक्चर देखें, दिस इज अ स्टेमन, ये इसका फिलामेंट है और इसके ऊपर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, दिस इज फिलामेंट, जिससे कि आपका ये स्ट्रक्चर फ्लावर से अटैच होता है। तो यहाँ पे ये वो एंड है जो आपका फ्लावर से अटैच होगा, एंड दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड विच इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द स्वलन बेस ऑफ फ्लावर, उससे अटैच्ड होता है ये। राइट, सो दिस इज अटैच्ड टू थैलेमस। नाउ दिस स्ट्रक्चर हियर, दिस एंड इज नोन एज डिस्टल एंड। डिस्टल दूर का एंड, प्रॉक्सिमल पास का एंड, वैसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो। दिस इज सिंपल डिस्टल एंड। राइट, distal end is attached to anther. And what is anther? Now this lobular structure here is known as anther. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि anther is the terminal part of stamen, क्योंकि ये obviously इसके terminal end पे present है। So anther is the terminal part of stamen. अब फिलामेंट का काम क्या होता है? फिलामेंट का काम होता है एंथर को होल्ड करके रखना एयर में लाइटली। एंथर इज द मेन पार्ट, जहाँ पे आपके मेल गैमेटोफाइट बनेंगे, और हम कह सकते हैं कि मेल गैमेट बनेंगे प्लांट के केस में। चलो, अब हमारे पास नंबर ऑफ स्टेमन है। राइट, ये स्टेमन प्लांट के केस में फ्री भी हो सकते हैं, यानी अगर आपके पास एक फ्लावर है लाइक दिस, दिस इज द थैलेमस, और इससे बहुत सारे ऐसे स्टेमन्स जुड़े हुए हैं, और सारे स्टेमन्स आप अलग अलग देख पा रहे हो, तो इसको बोलते हैं फ्री कंडीशन। राइट, तो अगर ये स्टेमन्स फ्री हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। बट क्या हो अगर ये सारे फिलामेंट आपस में फ्यूज हो जाए इस तरह से, और सिर्फ इनके एंथर अलग अलग दिखें, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनएंड्रस कंडीशन। तो फ्यूज्ड कंडीशन को हम बोलते हैं सिनएंड्रस कंडीशन। सिनएंड्रस कंडीशन में एक और केस हो सकता है। सपोज करो एक फ्लावर में 10 स्टेमन है, वो 10 के 10 एक ही बंडल में फ्यूज हो गए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोएडल्फस कंडीशन। राइट, that all the filaments are fused in single bundle. This condition is seen in China rose. So China rose में सबने देखा होगा, उसमें एक सिंगल ऐसे बीच में स्टॉक होता है, और अब उसमें इजीली येलो कलर के एंथर अलग से देख सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन इज डायडेल्फस कंडीशन। डायडेल्फस कंडीशन क्या है? जब आपके पास 10 का ग्रुप है, उसमें 5-5 के ग्रुप में बंडल्स बन गए हो, या फिर 9 और 1 अलग हो, या फिर 3 और 7 अलग हो, बेसिकली आपको 2 डिफरेंट बंडल्स देखने को मिलेंगे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डाई। डाई मीन्स 2 बंडल्स। राइट, एंड दिस कंडीशन इज सीन इन पी, पाइजम सटाइवम, मटर। राइट, एंड थर्ड केस इज वेयर यू कैन सी मैनी बंडल्स, मतलब आपके पास नंबर ऑफ स्टेमन बहुत सारे हैं और उन्होंने छोटे छोटे बंडल्स बना लिए हैं बहुत सारे, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीएडल्फस कंडीशन। एंड ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है सिट्रस में। सिट्रस में आपके लेमन, ऑरेंज, ये सब आ जाते हैं। तो दीज आर द 3 कंडीशन यू कैन फाउंड इन केस ऑफ सिनएंड्रस कंडीशन। यहाँ पे एक और कंडीशन होती है कि अगर आपके फिलामेंट फ्री हैं पर आपके एंथर्स फ्यूज कर जाए। सो इफ एंथर्स फ्यूज टुगेदर बट फिलामेंट्स रिमेन फ्री, this condition is known as syngenesis. Right? Okay, so this is the part which you have already learned in class 11th, morphology of flowering plant. Next, let's move to details of anther. अगर आप एक एंथर को ओपन करके देखते हो, वैसे तो क्यों ही ओपन करोगे आप, लेकिन फिर भी याद तो करना ही है। चलो, अगर आप एक एंथर को ओपन करके देखते हो, मैंने इसको इस तरह से कट किया और अब मैं इसको क्रॉस सेक्शन देख रही हूँ, जस्ट लाइक दिस। मैंने इसको यहाँ सेंटर से कट किया, अब मैं इसको ऐसे इधर से ऐसे देख रही हूँ, दिस इज ए क्रॉस सेक्शन। तो मुझे ये एंथर अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसका ये जो लोब है ये आपको अब ऐसा दिखेगा।
ठीक है। और ये दो डिफरेंट लोब्स होते हैं एंथर के, तो हम कहते हैं एंथर इज बाइलोब्ड। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स anther has two lobes, so the condition is called bilobed, right? So this is first lobe, this is second lobe, and these two lobes are attached by a tissue called connective. इनको जोड़ के कौन रख रहा है? ये एक टिश्यू जोड़ के रखता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव। अब जब आप एंथर के अंदर देख रहे हो तो आपको एंथर के अंदर फिर से एक लोब में क्या दिखेंगे? दो कैविटीज दिखेंगी, दो डिप्रेशन दिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप सेपरेशन देख पा रहे हो, तो ये जो यहाँ पे डिफरेंट सेपरेशन बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं थीका, बिकॉज ईच लोब कंटेन्स two theca. It is known as diathecous condition. So it is known as diathecous condition, right? और हर थीका में सेंटर में आपको एक कैविटी दिखेगी, ये दिस इज सिलेंड्रिकल कैविटी, दिस इज द कैविटी। इस कैविटी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। दिस कैविटी इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। सो एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं? 4। सो दिस कंडीशन इज नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट। सो ये बनता है आपका पहला क्वेश्चन। वैसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे था, दिस इज योर PYQ, दैट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू व्हिच पार्ट ऑफ फ्लावर। सो इट इज अटैच्ड टू थैलेमस। ये नीट का क्वेश्चन है जो पहले ही आ चुका है। नाउ ईच एंथर इज बाइलोब्ड बिकॉज इट हैज टू लोब्स, दैट बोथ द लोब्स आर कनेक्टेड बाय अ टिश्यू कनेक्टिव, एंड देन ईच लोब हैज टू थीका, टू डिप्रेशंस, दीज आर नोन एज थीका। सो एंथर इज नोन एज डायथीकस, एंड लास्टली each anther contain 4 cavities, cylindrical cavities, which are known as microsporangia. Because it has 4, it is known as tetrasporangiate condition. Now the center of each cavity is filled by a tissue. Now this center is filled by a tissue. This tissue is known as sporogenous tissue. Sporogenous tissue. Clear? So this is a part of anther. Now let's talk about the layers of anther. So each anther has the outermost layer which is known as epidermis. This is single layer of cell. Now inside epidermis we have another layer, we call it, this is inside epidermis we have a different layer, this is known as endothecium. This is known as endothecium. And inside endothecium there are 1 to 3 layers. These layers are known as middle layers, and the layer which is very close to what? The sporangia or the cavity, this layer is known as tapetum. This layer is known as tapetum. So the outer 3 layers, that is epidermis, endothecium and middle layers, these are involved in protection and dehiscence of anther. So these 3 layers are involved in protection and dehiscence of anther. Now what is the meaning of dehiscence of anther? See, anther आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इसके अंदर क्या बनेंगे? इसके अंदर आपके पास मेल गैमेट्स बनेंगे, और वो मेल गैमेट्स जो हैं, या फिर हम कह सकते हैं मेल गैमेटोफाइट बनेंगे, या जो भी स्ट्रक्चर इसके अंदर बनेगा उसको यहाँ से बाहर निकलने के लिए इस एंथर को ओपन होना पड़ेगा। तो वो जो ओपनिंग का प्रोसेस है दैट इज नोन एज dehiscence of anther, right? Next, the innermost layer, that is tapetum, is the most important layer because it provides nutrition to developing pollen grains. देखो, इस कैविटी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर है जो मेल गैमेट बनाता है। तो यहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यू से आपका क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन में क्या है? मेल गैमेट्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट बिकॉज इट विल फॉर्म मेल गैमेट्स। सो उनको बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? वो न्यूट्रिशन मिल रहा है टैपेटम लेयर से। व्हाट इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ टैपेटम? द सेल्स ऑफ टैपेटम आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, बट टैपेटम के सेल्स के पास बहुत सारे न्यूक्लियस है, राइट? सो द सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड and also they have dense cytoplasm. Tapetum also performs some other function like it produces Ubish bodies. Ubish bodies. अब Ubish bodies का फंक्शन आपको वैसे आगे समझ आएगा, बट इन शॉर्ट Ubish bodies ऐसे सब्सटेंस हैं जो पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल बनाने में हेल्प करते हैं, जिसको हम स्पोरोपॉलिनिन बोलते हैं। नेक्स्ट इज
It also produce Calais enzyme. Right? And it also forms pollen kit. देखो pollen kit क्या है, कभी कभी ना pollen grains हो जाते हैं बहुत sticky, तो इंसेक्ट भला फ्लावर्स के पास क्यों जा रहे हैं, क्योंकि फ्लावर्स में नेक्टर है, वो नेक्टर लेने जाते हैं, बट पॉलन ग्रेन का नेचर स्टिकी होने की वजह से वो पॉलन ग्रेन इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक जाते हैं, फिर जब वो दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वहाँ पे वो पॉलन ग्रेन शेड कर देते हैं। इससे क्या किया उन्होंने, इससे उन्होंने मेल गैमेट को ट्रांसफर कर दिया। तो वो जो स्टिकी नेचर आता है दैट इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ पॉलन किट, जो कौन बना रहा है, आपके एंथर की इनर मोस्ट लेयर, जिसको हम बोलते हैं टैपेटम। नाउ वन मोर थिंग हियर टू रिमेंबर दैट the tapetum and middle layers are absorbed during the development of pollen grain. So जब एक मैच्योर एंथर होता है जिसमें pollen grain बन चुके हैं, उसमें आपको कभी भी टैपेटम या मिडल लेयर की लेयर्स नहीं मिलेंगी, राइट? This is all about the structure of anther. In the next video, we are going to learn about microsporogenesis and structure of pollen grain. So it's all for now. Thank you.